हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करने वाले हैं आप सभी के लिए जो एसओएससी ह्यूमैनिटीज़ है उसके जो एग्रीकल्चर टॉपिक है आपका, उसके एमसीक्यूज़ आज हम कवर करने वाले हैं इस क्लास में। और आपको पता है जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और स्पेशली सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। तो एग्रीकल्चर जो टॉपिक है, वैसे तो मैंने ऑलरेडी जो है उसे अपनी पेड जो क्लास यानी कि मेंबरशिप जिसने ज्वाइन कर रखी है वहाँ पर मैंने कवर करवा दिया है। पर यहाँ पर जो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए भी जो है यहाँ पर ये जो एमसीक्यूज़ है लेकर आई हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाए किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना चैप्टर कवर कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है। और अगर किसी बच्चे को मेंबरशिप ज्वाइन करनी है और नहीं पता है, फर्स्ट टाइम विजिट किया, उसके लिए ही केवल मैं बता रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। वहाँ पर डेली वीडियोज़ आती है, वहाँ पर आपको आपके डोमेन का जो कंप्लीट कोर्स है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि रीजनिंग करवाई जाती है, वहाँ पर मैथ्स हो गई, आपकी ह्यूमैनिटीज़ की क्लास, टाइम की क्लास हो गई, एएफपीएस की क्लासेस हो गई, तो वो वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। नोट्स आपको जो पीडीएफ के फॉर्म पर मिलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एमसीक्यूज़ वगैरह करवाए जाते हैं और इसके साथ और भी सारे फ़ायदे हैं। तो आप 199 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सब्सक्राइब के साइड में होता है और आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लासेस को, जहाँ पर आप सभी क्या है, अगर आपने 2-3 डोमेन ले रखे हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, तो भी आप सारी क्लासेस जो हैं ओनली एंड ओनली 199 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए आज के जो एमसीक्यूज़ है वो स्टार्ट करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में जो है इनके आंसर देते हुए चलेंगे। देखो हमारे सामने यहाँ पर देखो, मेरे को जब भी टाइम लगता है आप सभी के लिए मैं वीडियोस लेकर आती हूँ और आपकी जो है कल स्टेम की क्लास भी होगी, अगर टाइम लगा तो पक्का स्टेम की क्लास भी आप सभी की होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को चेक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट दी गई है वहाँ पर जो ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोडेड हैं उन्हें आप देखते रहिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधियां हैं। अब देखो यहाँ प्राथमिक गतिविधियां पूछा गया है और आपको मैं बता दूं जो एक्टिविटीज़ यानी कि अगर हम यहाँ पर कहें तो हमारी जो गतिविधियां होती हैं वो 3 टाइप की होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है और टेरिशरी होती है। यानी कि प्राथमिक होगी, द्वितीयक होगी और तृतीयक गतिविधियाँ। 3 प्रकार की गतिविधियाँ की जाती है किसमें, हमारी अर्थव्यवस्था में। आपको ध्यान रखना है हमारे जो इकोनॉमी है उसमें 3 टाइप की गतिविधियाँ की जाती है मनी कमाने के लिए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया कि प्राइमरी जो गतिविधि है हमारी, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी जो है इनमें से कौन सी है, ये हमें बताना है। प्राथमिक गतिविधि फर्स्ट ऑप्शन है कृषि, दूसरा है खनन, तीसरा है मत्स्य पालन और चौथा है यहाँ पर ये सभी। तो देखो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर दे रखा है पहला, और यहाँ पर हमारा खनन जो होगा वो भी हमारा जो है फर्स्ट जो होगी, यानी कि प्राइमरी जो गतिविधि है उसके अंदर आएगा, हमारा प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर, और फिशिंग भी हमारा उसी के अंदर आएगा। तो 3 ऑप्शन जो है हमारे क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी, आपको ध्यान रखना है। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका सही रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब ओनली एंड ओनली जो एग्रीकल्चर होता है यानी कृषि होता है, तो आप सभी गलत है। कृषि नहीं होता है, प्राइमरी जो गतिविधि होती है, गतिविधि में दोनों वर्ड्स को साथ में कह रही हूँ, जो प्राथमिक गतिविधियाँ होती है जिसे प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि हमें जो भी चीज़ नेचर से मिली होती है उसमें हम थोड़ा सा चेंज करके उसे जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और ये हम अब जो है अगला क्वेश्चन है, और जिन बच्चों ने जो है इसकी वीडियोस देखी होंगी एग्रीकल्चर टॉपिक की, जो मेंबरशिप जिसने ज्वाइन कर रखी है, तो मेरे ख्याल से उन्हें एमसीक्यूज़ बहुत इजी लग रहे होंगे और इस टाइप के एमसीक्यूज़ आपके जो है आएंगे आपके जो एग्ज़ाम है उसमें, तो आपको जो है पता होना चाहिए किस टाइप के एमसीक्यूज़ आपके आ रही है। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अंगूर की जो खेती है उसको क्या कहा जाता है, यानी कि व्हाट इज़ द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी जो आपके ग्रेप्स है, जो अंगूर है, जब उसकी खेती की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो आपके एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ कुछ बॉक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने जब आपको जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको ये बताया था, ग्रेप्स हो गया या फिर और जो भी हैं उनके बारे में बता रखा था, तो वो आपको पता होना चाहिए कि उस ग्रेप्स की जो खेती होती है उसे क्या कहा जाता है। तो देखो पहला सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में आपकी जो रेशम होता है, रेशम के जो कीड़े होते हैं उनकी जो खेती वो की जाती है, आपको ध्यान रखना है। अंगूर की खेती हिंदी में नाम ले रखा है पर आपका हिंदी में नाम नहीं देंगे, इतना ईजी क्वेश्चन आपका, मतलब ऑप्शन जो है वो इंग्लिश में ही रखते हैं, क्योंकि हिंदी में कई बार जैसे अब यहाँ पर वीटिकल्चर हो गया इंग्लिश में, बट इसे हिंदी में अंगूर की खेती कहते हैं, तो इतना जो है इजी आपको नहीं देंगे ऑप्शन, वो वीटिकल्चर ही लिख कर देंगे, तो आपको ध्यान रखना है। तो वीटिकल्चर जो है इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा बी ठीक हो जाएगा, इसी को हिंदी में लिख देंगे वो। और अब चलते आगे।
आगे देखिए हॉर्टिकल्चर क्या होता है आपका, कि जब आप क्या करते हैं, जो भी वाणिज्य कमर्शियल तौर पर जब हम क्या करते हैं, कोई भी जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनकी खेती करते हैं, तो उसको जो है वो जो है हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने देखते हैं। देखिए द इम्पोर्टेंट इनपुट्स लाइक सीड्स, यानी कि जो इम्पोर्टेंट इनपुट्स होते हैं किसमें किसमें इंपॉर्टेंट, यानी कि एग्रीकल्चर में जो इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं, जैसे कि सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, मशीन हो गई, ये सभी के सभी जो चीज़ है वो एक फॉर्म ऑफ सिस्टम में यूज़ की जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो हिंदी में पढ़ देती हूँ। देखो महत्वपूर्ण निवेश, जिसे जैसे कि बीज हो गया, उर्वरक हो गए, मशीनरी इत्यादि एक प्रणाली बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। पहला यहाँ पर है वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, बैटर सिस्टम। दूसरा यहाँ पर है जल प्रणाली, जिसे वाटर सिस्टम कह रखा है। थर्ड ऑप्शन है कृषि प्रणाली, जिसे फार्म सिस्टम। एंड फोर्थ दे रखा है आपको ऑल ऑफ दिस। तो आपको यहाँ पर स्पेशली मेंशन नहीं करेंगे कि एग्रीकल्चर के लिए, बट आप इससे समझिए सीड्स कहाँ पर यूज़ होती है, फर्टिलाइजर कहाँ पर यूज़ होता है, और मशीन्स वगैरह जो है आपकी जो फैक्ट्रीज है उसमें भी यूज़ होती है। बट जब सीड्स और फर्टिलाइजर दो ऐसे वर्ड यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर टॉपिक से ही ये क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है फार्म सिस्टम, जिसे हम कृषि प्रणाली कहते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट इनपुट्स जो है ये सारे के सारे जो है होते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो है सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपने इसका सही आंसर दिया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार को जाना जाता है, कि केवल और केवल अगर हम अपनी फैमिली की नीड्स पूरा करने के लिए जब हम क्या करते हैं, खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, हमसे ये पूछा गया है। टाइप ऑफ फार्मिंग टू मीट फैमिली नीड्स इज नोन एज। तो यानी कि अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए जब हम खेती करेंगे, किसी भी फसल को उगाएंगे, किसी भी क्रॉप को ग्रो करेंगे, उगाएंगे, तो वो क्या कहलाएगी, आपको ध्यान रखना है, उसे निर्वाहक खेती कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, निर्वाह खेती, जिसे सब्सिस्टेंस भी कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में। तो आपको इंग्लिश का वर्ड भी अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आपके ऑप्शन जो है इंग्लिश में भी लिखे हुए आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, और आगे पूछा गया है इनमें से कौन सी व्यवसायिक खेती नहीं है। व्यवसाय का मतलब क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। व्यवसाय को हमेशा और हमेशा व्यापार से रिलेटेड करना, यानी कि जो व्यापार होता है जिसमें हम केवल और केवल क्या करते हैं, धन कमाना हमारा एक इंपॉर्टेंट होता है, मनी कमानी ही तो होती है उसमें। तो कमर्शियल जो होता है आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या है, व्यापार से रिलेटेड होता है। तो कमर्शियल फार्मिंग किससे रिलेटेड होगी, अगर हम जो है व्यापार के लिए जब हम कृषि करते हैं, जिसे व्यापारिक कृषि भी कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कमर्शियल फार्मिंग जो है वो क्या होती है, जब हम केवल मनी कमाने के लिए करते हैं, तो वो जो होगी वो आपकी, अगर मैं क्या कर रही हूँ, एक जो फील्ड है, एक लैंड जो है, अगर मैं उस पर राइस ग्रो कर रही हूँ, और वो केवल और केवल किस लिए कर रही हूँ, कमर्शियल फार्मिंग के लिए, यानी कि सारे के सारे जो भी राइस होंगे इसमें, उनको मैं क्या करूँगी, बेच दूंगी, तो वो होती है मेरी कमर्शियल फार्मिंग। और ये जो है 3 टाइप्स में डिवाइड है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो मैंने एग्रीकल्चर का टॉपिक आपको कवर करवाया था। कौन कौन से टाइप्स है वो आपके जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। तो यहाँ पर देखो, ए जो है आपका कमर्शियल ग्रेन, ये जो है ये भी एक इसका टाइप होता है। मिक्स्ड फार्मिंग भी इसका एक टाइप होता है, एंड प्लांटेशन भी इसका एक टाइप होता है, बट ऑर्गेनिक इसका टाइप नहीं होता है। तो वही चीज़ पूछी गई थी, कौन सा यहाँ पर नहीं है, नोट, ठीक है। तो जैविक जो है इसका नहीं है, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। देख सकते हैं आप, ऑर्गेनिक जो है इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट आउट किए जाएंगे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, डैश को धान के रूप में जाना जाता है, पैडी। अब देखो पैडी जो है किसको कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन गेहूं, दूसरा ज्वार, तीसरा चावल, और चौथा है बाजरा। यानी कि फर्स्ट है वीट, दूसरा ज्वार, राइस एंड बाजरा। अब देखो राइस जो होता है उसी को पैडी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो चावल को ही पैडी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, जिसे धान कहते हैं हम। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा जो है हमें ऐसा लगता है कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, पर वो छोटी छोटी चीज़ें भी आपसे पूछ सकते हैं। ये आपका एग्रीकल्चर का टॉपिक है, और आपको साइंस में पैडी के बारे में बताया जाता है कि वो जो है आपका जो राइस होता है उसको ही कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है, व्यावसायिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो व्यावसायिक अनाज, जिसे हम कमर्शियल ग्रेन कह रहे हैं, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, और हमने देखा था कि जो कमर्शियल फार्मिंग होती है उसी का एक टाइप होता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो इनमें पूछा गया व्यावसायिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़, जो कौन सी फसल जो है उगाई जाती है। पहला यहाँ पर है वीट, दूसरा मेज, तीसरा
दीज एंड फोर्थ यहाँ पर नन ऑफ दीज। देखो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ग्रेन में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो भी चीज़ उगाई जाएगी वो ग्रेन ही होगा आपका, ठीक है, यानी कि अनाज ही उगाया जाएगा। अगर यहाँ पर मैं कह देती कि चाय जो है वो कमर्शियल ग्रेन है या नहीं है, तो चाय जो होती है वो हमारे लिए पेय है, यानी कि ड्रिंक के लिए होती है, तो हम उसे ड्रिंक करते हैं, तो अनाज के तौर पर हम उसे काउंट नहीं करते हैं, तो चाय जो होगी इसमें कट हो जाएगा ऑप्शन। बट यहाँ पर गेहूँ, गेहूँ जो है अनाज में काउंट होता है, ठीक है, ग्रेन में काउंट होता है, और मक्का जैसे हम मेज़ कहते हैं वो भी अनाज में काउंट होता है। तो दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट होने की वजह से आपका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, ये दोनों के दोनों हो जाएंगे, यानी कि बोथ ऑफ दिस, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रबड़ की खेती प्रसिद्ध है, यानी कि रबड़ जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, कौन सा जो देश है वो सबसे ज़्यादा जो है रबड़ की खेती करता है। तो रबर प्लांटेशन इज़ फेमस इन, प्लांटेशन का आपको ध्यान रखना, प्लांटेशन क्या होता है, ये भी एक कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है जैसे मैंने आपको बताया था। तो प्लांटेशन क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, बहुत बड़े फील्ड में हम केवल और केवल जो है कमर्शियल तौर पर जब हम खेती कर रहे हैं बहुत बड़े फील्ड में, तो वो आपका क्या होता है, प्लांटेशन होता है। तो रबर हो गया, जैसे कि टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, वो प्लांटेशन में की जाती है। तो रबर जो है उसके लिए मलेशिया जो है आपको ध्यान रखना है, ये सबसे जो फेमस जो कंट्री है वो रबर प्लांटेशन करती है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलो मुझे बताओ, कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा जो फेमस है या सबसे नंबर 1 देश कौन सा है, सबसे नंबर 1 कंट्री कौन सी है कॉफ़ी को उसका प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये मुझे फटाफट आप सभी क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखो आप सभी के लिए मेहनत की जा रही है, स्पेशल आप सभी के लिए टाइम निकाल कर मेहनत कर रही हूँ, तो आप सभी को क्या करना पड़ेगा, लाइक एंड शेयर तो करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस, यानी कि राइस को सबसे ज़्यादा, अगर यहाँ पर कहा है लीडिंग कंट्री कौन सी है राइस को, यानी कि कौन सा देश चावल का अग्रणी उत्पादक देश है। जब मैंने कहा था, जब आपसे इस तरीके से पूछा जाता है और आपसे जो है ऑप्शन दे दिए जाते हैं, या फिर आपके इसमें मेन कंट्री वर्ड यूज़ करके पूछ लिया जाता है, या फिर नॉर्मली ऐसे ऑप्शन हो जिसमें से केवल और केवल आपको एक ही चूज़ करना हो, तो आप कौन सा करेंगे, चाइना को करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका चाइना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है। और गेहूं उगाने के लिए, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपका जो मेंबरशिप है उसमें जो है आपके लिए और भी जो वीडियोस हैं, यानी कि एग्रीकल्चर तो करवाया है, इसके साथ साथ और भी जो बाकी वीडियोस है वो भी आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जितना लेट ज्वाइन करेंगे उसमें आपका ही नुकसान होगा, एग्ज़ाम आपके पास में आता जा रहा है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। 199 रुपीज़ में मेरे ख्याल से कोई भी यहाँ पर नुकसान नहीं है आपका। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गेहूं उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है, यानी कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग व्हीट। तो गेहूं उगाने के लिए आपकी व्हीट को ग्रो करने के लिए कौन सी टाइप की जो आपकी सॉइल वो अच्छी होती है। पहला यहाँ पर जो है डेजर्ट वाली, दूसरा लूमी, तीसरा सैंडी, एंड फोर्थ जो है यहाँ पर नन ऑफ दिस। तो आपको ध्यान रखना है, लूमी जो सोइल है वो बहुत ज़्यादा जो अच्छी रहती है गेहूं के लिए, तो यहाँ पर आपका बी जो ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप से किसी भी आपकी क्रॉप का जो है एग्जाम्पल देकर आपसे क्रॉप का नाम पूछकर आपसे पूछा जा सकता है, उसके लिए कौन सी जो सोइल है वो इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने है, किस जो रेशा है उसको बढ़ाने के लिए पाला मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है, यानी कि विच फाइबर रिक्वायर्स फॉरेस्ट फ्री डेज। तो आपको ध्यान रखना है, पाला मुक्त दिन, पाला मुक्त मतलब जब आपकी सर्दियाँ होती हैं तो उस टाइम पे पाला पड़ता है, जैसे कि जो उस पाले को दूसरे नाम से भी जाना जाता है बहुत जगह, मुझे याद नहीं आ रहा अभी करंट में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उस टाइम पर जब हमारा जो एक तो ऐसा धुंध जिसे बोला जाता है, तो वो धुंध खत्म हो जाती है, तो वो जो है पाला मुक्त जो दिन होता है वो कौन सी फाइबर को ग्रो करने के लिए होता है। आपको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन आपका कॉटन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट। जब भी आपसे फॉरेस्ट फ्री डेज पूछ लिया जाए तो कॉटन आपको जो ऑप्शन है वो लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हम सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन से देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि करते हैं, यानी कि कौन से देश ऐसे हैं जो वाणिज्यिक कृषि जो है करते हैं। इनमें से तो वाणिज्यिक कृषि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाणिज्यिक कृषि भी लिखा जा सकता था, तो आपको ध्यान रखना है यूएसए नंबर 1, हम कह सकते हैं कि यूएसए जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर कमर्शियल जो फार्मिंग है जो या फिर कमर्शियल जो एग्रीकल्चर है वो करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यूएसए यानी कि अमेरिका।
इसके बाद आपके यहाँ पर जो MCQs है कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पर आपको फिर से वही इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सब्सक्राइब के साइड में बटन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 199 रुपीज़ में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है आपके जो जितने भी डोमेन हैं उनकी वीडियोज़ एक साथ जो है प्रोवाइड हो रही है 199 रुपीज़ में ओनली। और इसके साथ जो है आपको PDF मिल रही है नोट्स की, जिससे आपको जो है मतलब कि इतने एग्जाम के पास में आने के बाद रिवाइज करने में अगर आप जो है उनको देखेंगे PDF को तो रिवाइज आप जल्दी कर सकते हैं। साथ साथ में MCQs क्वेश्चंस वगैरह होंगे आपके, और जो आपके लिए और भी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग करवाई जाती है वहाँ पर आपकी, और इसके साथ मैथ्स करवाई जा रही है आपकी। आपके लिए जो ह्यूमैनिटीज़ की स्टैम की जो वीडियोस हैं वो आपकी आ रही है, FPS की आ रही है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, इन 21st के लिए रीजनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। डाटा इंटरप्रिटेशन भी वहीं पर करवाया जाएगा आपका, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब और इसके बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है कि कैसे ज्वाइन हुआ, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो क्या कर सकता है स्टूडेंट, वो जो है कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। या फिर आप जो है इंस्टाग्राम पर यूनिक क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम है, उस पर जाइए और वहाँ पर मुझसे पूछ लीजिए, वहाँ पर मैं आपको जो है पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगी। और अगर कोई और भी डाउट है अगर आपको, तो भी आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे मुझसे अपना डाउट क्लियर करते हैं वहाँ पर। अब चलिए हम जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं भूलना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।